हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए न्यू मॉर्निंग में करंट एनर्जी लेके आई हूँ। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या सोचा था उन्होंने सुबह उठते ही, ठीक है, उनके दिमाग में क्या थॉट चल रहे हैं। तो जनरल रीडिंग होगी, ध्यान रखिएगा। जितना भी पार्ट व्यूवर्स आपसे रेजोनेट करे वो रख लीजिए, जो आपसे रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा, ओके। क्योंकि जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, ध्यान रखना। प्लीज़ रीडिंग को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, ऐसी और रीडिंग्स के लिए, ओके। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्यूवर्स तो ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं आज सुबह आपके पर्सन क्या सोच रहे थे और अभी उनके माइंड में भी क्या चल रहा है। उनकी आज की करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करिए, क्या है उनकी करंट एनर्जी। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है आज की। प्लीज़ डिवाइन गाइड करके, ओके। हीलर, टेम्पल पाथ, ओके। मैजिशियन एंड द मिरर, ओके। बॉटम से है वॉकिंग अवे, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन ना कहीं जब से इनको एहसास होने लगा है, मतलब एनर्जी क्या होती है ना कि रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर आप एक दूसरे के साथ में आपकी एनर्जी मिरर कर रही है, और समवेयर व्यूवर्स ये चीज़ें होती हैं कि एक पर्सन स्पिरिचुअल है, दूसरा पर्सन अगर स्पिरिचुअल नहीं है और आप दोनों कनेक्शन में हो तो एक दूसरे के साथ में कहीं ना कहीं बॉन्डिंग तो क्रिएट होती ही है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर, जब से आपके पर्सन ये इन चीज़ों को या तो समझने लगे हैं या स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं कनेक्ट हुए हैं, आपके पर्सन अभी बस मतलब उनका जो माइंड सेट है वो घूम गया है, ठीक है। तो आज की एनर्जी भी गाइस यही दिखाती है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को जैसे कि डिवाइन ने या तो अपनी तरफ खींचा है, जैसे कि नज़र आ रहा है यहाँ पे, और वो स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जैसे कि बढ़ने की सोच रहे हैं, मतलब समवेयर व्यूवर्स ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और तब से आपके पर्सन को इस कनेक्शन को लेके बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज नज़र आ रही हैं आपके पर्सन की, या फिर ये कहें व्यूवर्स कि आपके पर्सन जिन चीज़ों से भाग रहे थे ना, जिस चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहे थे वो उन्हीं में फंसते चले जा रहे हैं, ठीक है। यानी अवॉइड जितना भी करना चाहें वो इस कनेक्शन को वो कर नहीं पा रहे हैं, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी गाइस यही रिफ्लेक्ट कर रही है कि वो जाने अनजाने इस कनेक्शन में ऐसे फंस रहे हैं, ऐसे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं कि वो इस कनेक्शन को हीलिंग के प्रोसेस में लेके आ रहे हैं, ठीक है। इस कनेक्शन को देखने का नज़रिया आपके पर्सन का चेंज सा होता हुआ आज मुझे नज़र आया। उनकी करंट एनर्जी यही है, फिलहाल स्टक है एनर्जी। बहुत सारे क्वेश्चन है आपके पर्सन के दिमाग में, उनके माइंड में चल रहे हैं। आपके पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जैसे कि अगर इनके कोई कर्मा है पास्ट में किए हुए और आज प्रेजेंट में ये इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे अपनी एनर्जी को बैलेंस किया जाए, कैसे इस रिलेशनशिप को बैलेंस किया जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो इस कनेक्शन को हर्ट कर रही हैं आपके पर्सन की साइड से। और जब उनको ये चीज़ों का एहसास होने लगा है, कह रही हूँ ना, डिवाइन पाथ पे आपके पर्सन कहीं ना कहीं चल रहे हैं, प्रेजेंट यही है, तब उन्हें एहसास हो रहा है कि यार मेरी गलती कहाँ थी और मैं इन गलतियों को कैसे सॉर्ट आउट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये है व्यूअर्स, गिल्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रही है आपके पर्सन की तरफ से, जैसे उन्हें एहसास भी है कि उन्होंने जो भी किया है ठीक नहीं किया है, और मैंने जो अवॉइड किया है, भाग के आपको सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, या फिर अपनी ही दुनिया में मैंने जाने की कोशिश की है, वो एक गलती थी इनकी। और इन चीज़ों को लेके आपके पर्सन को पछतावा आज जैसे कि होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। उनकी करंट एनर्जी व्यूवर्स यहाँ पे स्टक नज़र आ रही है। हीलिंग प्रोसेस ज़रूर स्टार्ट हो चुका है पर एनर्जी उनकी स्टक है, क्योंकि उनके सवाल हैं उनके खुद के माइंड में, और उनकी जो पास्ट एनर्जी है प्रेजेंट के साथ में कहते हैं ना, हिट कर रही है प्रेजेंट को। देख लेते हैं उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करिएगा, प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करिए। एस ऑफ वैंड्स, बैलेंस, कह रही हूँ ना, यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और कर नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन कहीं ना कहीं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, ओके। मेरे पास है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करिए, क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन, क्या चल रहा है इनके पर्सन के माइंड में। ओके,
डेविल, 7 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स एंड द डेथ। ओके, बॉटम से है नाइट ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड द पेज ऑफ सोर्ड। ओके, सो व्यूवर्स, आज आपके पर्सन की करंट एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर आपके पर्सन किसी के साथ में इन्वॉल्वमेंट में है भी, ठीक है, इट डजेंट मैटर वो है या नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके रिलेशनशिप में व्यूवर्स जो इस कनेक्शन को ट्रिगर कर रही हैं, ठीक है। किसी का डार्क साइड होता है, डार्क पार्ट होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि पर्सन जाने अनजाने कर जाता है, फिर उन पर बाद में पछताता है, ठीक है। तो वही मैं आपके पर्सन को देख पा रही हूँ कि आज आपके पर्सन की लाइफ में ये फीलिंग्स आई है, उनके दिमाग में ये फीलिंग्स आई हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे एक नई शुरुआत तो करनी ही चाहिए, या फिर मुझे अपनी तरफ से कुछ एक्शन करके ज़रूर दिखाना चाहिए। भागने से काम नहीं बनेगा, बातों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, या इन चीज़ों पे क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की यहाँ पे मुझे फीलिंग्स नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं गाइस मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन व्यूवर्स कुछ एक्शन करना चाहते हैं। समवेयर व्यूवर्स या तो कोई अपनी तरफ से या तो कि एक्शन अवॉइड कर रहे थे, ठीक है, नहीं है, झिझक रहे थे किसी तरह से, या फिर बातों को इग्नोर कर रहे थे, क्लियर कट बात नहीं करना चाहते थे, ठीक है, कुछ करके नहीं दिखा रहे थे आपके पर्सन किसी भी तरह का कनेक्शन, मतलब कनेक्शन के अंदर किसी भी तरह के एफर्ट्स इनके नहीं नज़र आ रहे थे। तो अब आपको आपके पर्सन की तरफ से कुछ ना कुछ एफर्ट ज़रूर नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन व्यूवर्स इस एनर्जी में आ रहे हैं कि वो अपने पास्ट को और प्रेजेंट कनेक्शन को कहीं ना कहीं जैसे कि सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। आपके पर्सन को ये समझ में आ चुका है कि सिर्फ अवॉइड करने से या फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाने से या फिर खुद से ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी, एक्शन तो मुझे ही लेने होंगे, यहाँ पे यह नज़र आ रहा है। क्योंकि आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपके पर्सन ने भी इस कनेक्शन में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है आपके साथ में, काफ़ी अच्छी वाइब्रेशन रही हैं, और इसीलिए आपके पर्सन कहीं ना कहीं जैसे कि ऐसा फील हो रहा है जैसे आज भी आपसे जुड़े हुए हैं। आपके पर्सन की एनर्जी यही रिप्रेजेंट कर रही है कि वो आपको देखते हैं, आपके सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को देखते हैं, या फिर आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो चीज़ें कहीं ना कहीं वॉच की जाती हैं। उनको देख के सम टाइम व्यूवर्स उनको देख के ऐसा भी लगता है कि यार इस पर्सन को मेरी ज़रूरत नहीं है, और सम टाइम उनको ऐसा भी लगता है कि ये जो पर्सन है मेरे बिना रह भी नहीं पा रहा है। तो दोनों ही तरह की वाइब्रेशन आपके पर्सन को मिल रही है, क्योंकि हर एक पर्सन अलग होता है एक दूसरे से। और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि व्यूवर्स उन्होंने कहीं ना कहीं आपको लेके बहुत सोचा है, बहुत कुछ है उनकी लाइफ में जो उन्होंने सॉर्ट आउट प्रॉब्लम करने की कोशिश की है। तो मुझे ऐसा लग रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन आज दिन में, पूरे दिन के अंदर जो एनर्जी आपके पर्सन की रहेगी, अभी फ़िलहाल जो एनर्जी वो यही दिखा रही है कि आपके पर्सन जस्ट इस कनेक्शन को सॉर्ट आउट करने के बारे में, इस कनेक्शन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कि कैसे क्या लिया जाए, कैसे एक्शन लिया जाए ताकि जो भी प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में वो सॉर्ट आउट हो जाए। अब यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन जो है बहुत टाइम से आपसे दूर हैं, बहुत टाइम से दूर हैं। यहाँ पे नज़दीकियाँ जो हैं वो दूरियों को ज़्यादा दिखाती, नज़दीकियों को कम दिखाती अगर देखा जाए। और आपके पर्सन व्यूवर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये उन दूरियों को एहसास कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इन्होंने जो कहते हैं ना प्लेजर सीकर आपके पर्सन रहे हैं, बाहर जाना, मस्ती करना, प्लेजर लेना, ठीक है, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना। अब ऐसा लग रहा है व्यूअर जैसे कि ये सब या तो ऊब चुके हैं इस तरह के एनर्जी से, या कि जीते जीते बस इनकी जो ख्वाहिश थी ना कि हाँ मुझे ऐसे जीना है वो पूरी हो चुकी है। समवेयर व्यूअर्स इज अबाउट टू कंप्लीट। अब आपके पर्सन इस कनेक्शन में मतलब या तो रिटर्न बैक करना चाहते हैं, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, या इनके दिमाग में इस तरह का थॉट चल रहा है कि यार बहुत जी लिया अकेले अकेले, ये बहुत मौज मस्ती कर ली, अब टाइम आ चुका है घर वापसी करनी चाहिए, अपने रिलेशनशिप में वापसी करनी चाहिए, अपने परिवार में वापसी करनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी मैं यहाँ पे कहूँगी कि अगर इन केस कोई जैसे कि यहाँ पे थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, तो वो
आपके पर्सन को जैसे कि है ना उलझा के रख रही है, या फिर वो अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपके पर्सन को, कर रहा है, ये कर रही है ताकि ये जो पर्सन है इनको छोड़ के ना जाए। ठीक है, उस पर्सन को भी कहीं ना कहीं डर सता रहा है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सीधे सीधे नज़र आ रहा है उस पर्सन को डर है कि आपका पर्सन उसको छोड़ के अब वापस जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी साफ रिप्रेजेंट कर रही है। वो आपके पर्सन अकेले रहना चाहते हैं, उस पर्सन से भी इतना कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, कि मतलब ये है ना कि अब ये उस रिलेशनशिप को अगर देखा जाऊँ तो मैं कंप्लीट कर रहे हैं व्यूअर्स। यहाँ पे उनकी जो डिज़ायर थी ना उस रिलेशनशिप में, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक नई बिगनिंग की यहाँ पे एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है आपके पर्सन की तरफ से। आज वॉकिंग अवे बहुत ज़्यादा है यहाँ पे अगर देखा जाए तो, वॉकिंग अवे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए व्यूअर्स, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट हो रहा है। कहीं ना कहीं व्यूअर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आपको भी आपके पर्सन की तरफ से कुछ इग्नोरेंस झेलनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आज आपके पर्सन व्यूअर्स दोनों ही तरह से मुझे 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे व्यूअर्स ये है क्योंकि आपके पर्सन के जो एफर्ट्स रहेंगे ना, जो एक्शन रहेंगे, वो मतलब ये है कि व्यूअर्स इन्हीं पे हावी रहेंगे। ठीक है, आपके पर्सन शुरुआत तो करेंगे किसी काम को करने की, पर इनको उस काम को करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहेंगी अपनी लाइफ के अंदर। अगर इनके कुछ पर्सनल इश्यूज़ चल रहे हैं तो उनको लेके इनको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है, उनको उन चीज़ों को निपटाना है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आज आपके पर्सन भी मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे इनकी लाइफ में भी कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट होंगे जो इनको हैंडल करने होंगे। ठीक है, कुछ काम ऐसे होंगे आपके पर्सन को जिनको ये शुरू तो करेंगे पर कंप्लीट करना बहुत भारी पड़ेगा इनके लिए। और वो मैं यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए भी देख पा रही हूँ, ये शुरुआत तो कहीं ना कहीं आपसे बात करने की करेंगे या कुछ एक्शन लेने की करेंगे, लेकिन उनको कंप्लीट करना आपके पर्सन के लिए बहुत भारी रहेगा। इतना आसान नहीं है कि एक रिलेशनशिप से कंप्लीट मूव ऑन करें और आगे बढ़ें। तो मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि इनको इसमें भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन को 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी का सामना करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें कह रही हूँ ना कि जब किसी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, तो दूसरा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को भी इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, सोचना समझना पड़ेगा, फिर एक्शन लेने होंगे आपके पर्सन को। यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन में व्यूअर्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने एक्शन से आपका शायद मतलब ये है कि कुछ बातें ऐसी आपके पर्सन बोलेंगे आपसे, मे बी हो सकता है इन सम केसेस। ठीक है, उस पर्सन से रिलेटेड जो आपको हर्ट कर सकती हैं, या फिर आपके पर्सन के एक्शन ही आपको हर्ट कर सकते हैं कि यार कभी तो ये मेरी तरफ आ रहा है और कभी मेरी तरफ आने की वजह उस पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, ये बात तो मुझसे कर रहा है पर इसके दिमाग में वो पर्सन चल रहा है, तो ये चीज़ें आपको हर्ट कर सकती हैं, ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इन सम केसेस व्यूवर्स दोनों ही तरह के सिचुएशन आपके पर्सन की। आपके पर्सन आपसे बात तो आज करने की कोशिश करेंगे, या फिर ये कहें व्यूवर्स इस कनेक्शन को लेके ही बात करेंगे। इस कनेक्शन का करना क्या है, इसे एंड करना है या इसे शुरू करना है, किस तरह से करना, आप क्या चाहते हो, आपकी क्या डिज़ायर है, क्योंकि इनको खुद से नहीं समझ में आ रहा। ये सोच तो रहे हैं इस कनेक्शन को हील करने की, इस कनेक्शन में आगे बढ़ने की, नई शुरुआत करने की, पुरानी बीती हुई बातों को ख़त्म करने की, पर पुरानी बीती बातें क्या इतनी आसानी से ख़त्म हो जाती है, नहीं होती ना। तो वही यहाँ पे प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं कॉज बना है यहाँ पे। ओके, हैरियोफेंट की एनर्जी है, 8 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल। सॉर्ट आउट करना चाहते हैं प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे फिर से वही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा ना राउंड एंड राउंड है, क्या करूँ, कैसे करूँ, किस तरह से करूँ, अपने सवालों में उलझेंगे। शुरुआत तो करेंगे आपसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की, लेकिन कुछ ऐसे इश्यू सामने आएंगे जिस वजह से फिर से सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या मेरे को ये करना चाहिए, क्या ये सच में मुझे करना चाहिए। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, शुरुआत तो करेंगे अपनी तरफ से आज आपके पर्सन की, हाँ मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है, आपकी क्लैरिटी लेनी है और इस रिलेशनशिप को सही कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करना है, ठीक करना है, क्योंकि इनको डिवाइन से गाइडेंस मिल रही है, डिवाइन इनको इन्फ्लुएंस कर रही है कि बेटा आगे बढ़ो, बात करो। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट तो करने के लिए आपके पर्सन आगे बढ़ेंगे, पर किस तरह से होगी ये आपके पर्सन को नहीं पता। क्या बोलेंगे, किस तरह से बोलेंगे, ये भी नहीं पता। और कहीं ना कहीं व्यूअर जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, कि आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला ना थर्ड पार्टी अगर इन केस है व्यूअर, जैसे कि यहाँ पे रिप्रेजेंट हो ही रहा है, तो वो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस बहुत करेंगी, ताकि आपके पर्सन अपने डिसीजन को या तो चेंज कर दें या ये डिसीजन आपकी तरफ जो बढ़ने का ले रहे हैं उसे अवॉइड कर दें। ठीक है, ताकि वो पर्सन अकेला ना रह जाए। उस पर्सन को अपनी ज़्यादा फिक्र है, दूसरों की फिक्र उसको कम है, तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो वो पर्सन का आज इन्फ्लुएंस रहेगा, इसीलिए कह रही हूँ ना वो आपकी तरफ बढ़ेंगे तो सही, पर
वो शायद कंप्लीट करना बहुत भारी रहेगा, इतना आसान नहीं होगा। ओके, सो व्यूवर्स, ये रीडिंग थी आज की सुबह की। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।